एक सवाल जो सबके मन में आता है कि मंदिर से मिली हुई चुनरी का, उसके फूलों का, उसके प्रसाद का या तुलसी पत्र का हमें जो कुछ भी मंदिर से प्राप्त होता है उसका हम क्या करें। तो जो सवाल हमारे मन में आता है और उसका मैं क्या करती हूँ, आज मैं वही आपके साथ एक छोटे से वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जो हमें मंदिर से चुनरी मिलती है ना भगवान की, तो देवी माँ को उड़ाकर जो हमें चुनरी दी है पंडित जी ने, या जो हमें मिलती है, तो वो जो चुनरी है भगवान की, वो भगवान को छूकर आई है। भगवान की ऊर्जा उसमें होती है। तो उस चुनरी को बहुत संभाल कर रखें। जब भी आपके घर में कोई संकट आए, कोई किसी बच्चे पर, पति पर, किसी घर के किसी अन्य सदस्यों पर कोई रोगग्रस्त हो जाए, तो सबसे पहले आप उस चुनरी को निकालिए, उसके सर से 7 बार उसारा करिए, उसके माथे से टच कराइए, क्योंकि उसमें जो भगवान की ऊर्जा है, तो भगवान आपके साथ है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक अलग ही एनर्जी शरीर को मिलेगी। और फिर देखिए भगवान का चमत्कार कि कैसे आपके सभी संकट टलने लगते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फूल। जो भी हमें पूजा से फूल मिलते हैं या भगवान को हम फूल रोज चढ़ाते हैं मंदिर में, तो उन फूलों का हम क्या करें। तो उन फूलों को आप एक साथ रखते जाइए। उन फूलों का क्या करना है, नंबर 1, वहाँ पे एक काम कर सकते हैं। अगर आप पौधे लगाते हैं तो गमले में उन फूलों को नीचे एक लेयर फूलों की जमा दीजिए। पूजा के फूल मिले हैं, आप पहले उनकी एक लेयर जमा दीजिए, फिर मिट्टी डाल दीजिए। फिर अगर और इकट्ठे हो जाएं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन हम देवी माँ की फूल माला चढ़ाते हैं तो बहुत सारी मालाएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो आप दूसरे गमले में या दूसरी लेयर फूल माला की लगा के फिर मिट्टी लगा दीजिए और उसके ऊपर आप पौधा लगा दीजिए। इस तरीके से क्या होता है कि जो फूल मिले हुए हैं भगवान के, वो हमारे यहाँ खाद बन जाते हैं और वो हमारा गमला भी सुरक्षित रहता है। इन फूलों को हम कभी नदियों में नहीं बहाना चाहिए। ना ही आप चुनरी को किसी नदी में बहाइए, ना ही फूल को किसी नदी में बहाइए। इस तरीके से वो एक तरीके से खाद बन जाते हैं और हमारे जो बगीचे के लिए हैं वो भी उपयोगी होते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि जो पूजा के फूल इकट्ठे हो गए हैं, आप उनको सुखा लीजिए। जब वो फूल अच्छी तरह से सूख जाएं, तो उनको क्या कीजिए, मिक्सी में एक बारीक सा पाउडर बना लीजिए और फिर उसमें कपूर, इलायची, लौंग, गूगल और देशी घी, इन सब को मिलाकर एक अच्छा सी पेस्ट बन जाएगा। जैसे आटे का डो होता है ना, इस तरीके से बन जाएगा। और फिर उसके बाद आप इनको धूप बत्ती की शेप दे दीजिए और रोज़ सुबह शाम आप अपनी पूजा में जला सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा में मिले हुए फूलों का आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सूखे हुए फूलों की धूप बत्ती बनाने के बाद जब आप अपने घर में जलाएंगे, तो आप देखेंगे, आप उन फूलों की सुगंध का आनंद लीजिए, क्योंकि वो फूल भगवान को छूकर आए हैं। फिर आपके मन में एक अलग ही ऊर्जा होगी, घर में जो मई नकारात्मकता होगी वो भी दूर होगी। उसके बाद आता है मंदिर का प्रसाद। मंदिर का जो प्रसाद मिलता है ना, वो कोई साधारण चीज़ नहीं है, वो भगवान का लगाया हुआ भोग है। जब आप उसे खाएंगे तो उसके भोग में लगे हुए एक एक कण का आप आनंद लीजिए। उस भोग को आप घर के सभी लोगों के साथ बांट कर खाइए। फिर उसके बाद आता है कि जब कहीं पे भंडारा होता है या हम भंडारा करते हैं, तो जब हम भंडारे को खाने जाते हैं तो ये माँ अन्नपूर्णा का हमारे ऊपर आशीर्वाद होता है। और जो भगवान का लगाया हुआ भोग है, भंडारा है, वो हमारे शरीर की आत्मा को तृप्त कर रहा है, हमारी भूख को शांत कर रहा है। आप उसके हर कण का आनंद लीजिए। ईश्वर की ऊर्जा आपके शरीर में नई रूप से विकसित होगी। इस तरीके से ना तो आप चुनरी को नदियों में बहाइए, ना फूलों को नदियों में बहाइए, और आप ईश्वर के पास से छूकर जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, आप उनको बहुत संभाल कर रखिए। चुनरी को आप, जब माता की चुनरी मिली है, आप उसको पूजा में भी ओढ़ सकते हैं। अगर वो बड़ी है तो आप उसको, छोटी है तो तिजोरी में संभाल के रख सकते हैं। इससे घर की लक्ष्मी बढ़ती है और घर में बरकत आती है।
अगर आपको ये मेरा वीडियो छोटा सा जो भी मेरे जो करती हूँ मैं मंदिर से मिले हुए सामानों का, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे कृष्णा।